भगवान बुद्ध कुरु देश में धर्म को समझाने के लिए गए थे। तब वह थुल्लोकोठित नाम के एक निगम में रुके थे, जो कुरु जनपद में पड़ता था। कुरुवासियों को जब बुद्ध के ठहरने का पता लगा तो वह लोग भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ पहुँचे। जब वे आकर बुद्ध के पास बैठ गए तो तथागत ने उन्हें धर्मों का उपदेश दिया। उपदेश सुनने के बाद थुल्लकोठित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार किया, फिर चले गए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रठपाल नाम का एक तरुण बैठा था, जो कि एक श्रेष्ठ कुलोत्पन्न था। उसके मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, जिस धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है, मेरा गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसे पवित्रता और संपूर्णता के साथ अपने आचरण में लाना आसान नहीं है। यह कैसा हो यदि मैं बाल, दाढ़ी, मुड़ा, कासाय वस्त्र धारण कर गृहस्थ न रह प्रव्रजित बन जाऊं और अपना घर बार छोड़ दूं। जब गृहस्थ ब्राह्मण लोग भगवान को छोड़कर दूर भी नहीं गए थे, रठपाल भगवान बुद्ध के पास आ गया और अभिवादन करने के पश्चात उसने अपने मन में आया विचार बुद्ध से कहा और प्रार्थना की कि उसे प्रवज्ञा मिले, उपसंपदा मिले। तथागत ने रठपाल से पूछा, रठपाल, क्या तुमने अपने माता पिता से पूछ लिया है और उनकी अनुमति ले ली है? भगवान, नहीं। भगवान बोले, जो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं लेते उन्हें मैं प्रवजित नहीं करता। रठपाल बोला, मैं अनुमति लेने का प्रयास करूँगा। वह उठा और अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान बुद्ध से विदा लेकर अपने घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से अपना विचार रखा और उनसे भिक्षु बनने के लिए अनुज्ञा मांगी। माता पिता बोले, रठपाल, तू हमारा प्रिय पुत्र है, अत्यंत प्रिय बेटा। तू हमारा इकलौता पुत्र है। तू आराम में रहा है, आराम में पला है। तुझे दुखों का कोई अनुभव नहीं है। जा, खा पी मौज कर, जितने चाहे पुण्य कार्य कर। हम तुझे प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए अनुमति नहीं देते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीवन दुभर हो जाएगा, हमारे जीने का आनंद ही नहीं रहेगा। हम तुझे अपने जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की अनुज्ञा नहीं दे सकते। रठपाल ने दूसरी बार, तीसरी बार और भी पूछा। उसके माता पिता का एक ही उत्तर था। जब वह अपने माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त कर लेने में असफल हो गया तो वह तरुण नंगी जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के लिए बहुत मना किया और उससे उठकर बैठने को कहा, लेकिन रठपाल के मुंह से कोई भी एक शब्द नहीं निकला। दूसरी बार, तीसरी बार भी उसके
माता पिता ने रठपाल को कहा उठकर बैठने के लिए, तब भी रठपाल चुपचाप रहा। उसके माता पिता ने रठपाल के मित्रों से भी सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे अपनी ओर से रठपाल से आग्रह करें। उसके मित्रों ने 3 बार प्रयास किया, किंतु रठपाल एक शब्द भी नहीं बोल सका। तब उसके मित्र रठपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहाँ वह नंगी जमीन पर पड़ा है, कहता है या तो भिक्षु बनूंगा या वहीं पड़े पड़े मर जाऊंगा। यदि तुम अनुमति नहीं देते तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा, लेकिन यदि तुम अनुज्ञा दे दोगे तो उसे भिक्षु बन जाने के बाद भी देख सकोगे। यदि भिक्षु जीवन में उसका मन नहीं लगेगा या लगेगा, अर्थात उसे भिक्षु रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ वापस चले आने के अलावा दूसरा क्या करेगा। आप उसे अपनी अनुज्ञा दे ही दें। अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं, किंतु भिक्षु बन चुकने के बाद हमें मिलने के लिए आना होगा। उसके मित्र तुरंत रठपाल के पास गए। उन्होंने उसे जाकर कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है कि भिक्षु बनने पर तुम मिलने आओगे। तब रठपाल उठकर बैठा और मजबूत होने पर, अर्थात सशक्त होने पर तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन कर चुकने पर एक ओर बैठकर निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की इजाज़त मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे संघ में दीक्षित कर लें। रठपाल ने प्रवज्ञा और उपसंपदा प्राप्त की। तुलकोटित में यथेच अर्थात इच्छा के अनुरूप ठहरकर इसके 2 सप्ताह भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। श्रावस्ती में पहुंचकर भगवान बुद्ध अनाथपिंडक के तेजवनाराम में विहार करने लगे। अकेले एकांत में रहते हुए सतत लगातार प्रयत्नशील रठपाल ने बहुत कम समय में उस उद्देश्य को पा लिया जिसकी प्राप्ति के लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो भिक्षु जीवन ग्रहण करते हैं। मानव जीवन का उच्चतम आदर्श। तब वह भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर बोला, आपकी अनुमति से मैं अपने माता पिता को देख आना चाहता हूँ। आपने अपने चित्त से रठपाल के चित्त को जानकर और रठपाल के पुनः ग्रस्त न बनने के लिए बारे में पूरी तरह आश्वस्त होकर तथागत ने उसे जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चीवल ले रठपाल थुलकोटित की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा, अर्थात भ्रमण यात्रा के लिए निकल पड़ा। जहाँ पहुंचकर रठपाल ने कुरु नरेश के मृगोद्यान में विहार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह भिक्षाटन के लिए निकला तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रठपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर कमरे के बीच दरवाजे में उसका पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रठपाल की दूर से आते देखकर बोला, ऐसे ही सिरमुंडों ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इसलिए अपने ही पिता के घर से रठपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मात्र गालियाँ। ठीक उसी घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रठपाल ने उसे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने जा रही है
तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दे। जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रठपाल के हाथ पांव और स्वर पहचान लिया। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना ठीक है तो तू दासता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा रठपाल वह बासी चावल खा रहा था कि उसका पिता आ पहुंचा। बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम बैठे यह बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रठपाल का उत्तर था, गृहपति, हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था जहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं, मात्र गालियाँ। पुत्र, आओ घर चले। नहीं गृहपति, मेरा आज का भोजन समाप्त हुआ। अच्छा, तो पुत्र कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्षु रठपाल ने मौन से स्वीकार कर लिया। तब पिता घर के लिए भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्र वधू से, जो रठपाल की पूर्व पत्नी थी, कि वह अपने को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से सजाए और जिसमें अलंकृत होकर अर्थात सजी हुई देखकर उसका पति प्रसन्न होता था। रात के समाप्त होने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर रठपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस पुरवाने में रठपाल उचित ढंग से चीवर धारण किए तथा अपना पात्र चीवर लिए आकर अपने लिए सज्जित आसन पर बैठ गया। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटाकर रठपाल के पिता ने कहा, यह तुम्हारा मातृधन है, यह तुम्हारा पितृधन है, यह तुम्हारे दादा के समय से चला आया है। तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत है और पुण्य करने के लिए भी बहुत है। पुत्र, आ, अपनी श्रमणचर्या को त्याग दो। गृही के निम्न स्तर के जीवन को पुनर्ंगीकार कर ले। भोग भी भोग और पुण्य भी कर। रठपाल का उत्तर था, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवा कर बीच गंगा में फेंकवा दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें दुख, धौम्नस्य, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रठपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह यह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रठपाल का उत्तर था, बहनों, किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए। बहनों संबोधन सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रठपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना है तो दो, कष्ट मत दो। पुत्र, भोजन तैयार है, करो, कहकर पिता ने रठपाल को उसकी इच्छा के अनुसार भोजन कराया। भोजन करने के बाद रठपाल कुरु नरेश के मृगा ज्ञान में चला गया और वहां पहुंचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह उसे ठीक ठाक करके रखे। माली अपना काम कर रहा था। उसने रठपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और तो सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रठपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो, आज मैं
उन श्रवण के दर्शन करूँगा। जितना भी पाथे आवश्यक था, पाथे का अर्थ है रास्ते का भोजन, उस समय उस सब की तैयारी की आज्ञा दे। अपने अनुयायियों को साथ ले वह राज के रथ पर चढ़ा और रथपाल को देखने के लिए नगर के बाहर निकला। जहाँ तक रथ से जाना योग्य था वहाँ तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा वहाँ पहुँचा जहाँ रथपाल विराजमान थे। कुशलता की बातचीत हो जाने के पश्चात स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रथपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहाँ बैठे, मैं अपने स्थान पर बैठा हूँ। संकेत किए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रथपाल, 4 तरह की हानियाँ हैं जिनके कारण आदमी मूछ मुड़वा कासाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाते हैं। नंबर 1 बुढ़ापा, नंबर 2 गिरता हुआ स्वास्थ्य, नंबर 3 दरिद्रता, नंबर 4 निकट संबंधियों की मृत्यु। एक आदमी को लो जो बूढ़ा होने पर, बहुत आयु होने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नज़दीक आने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से पैदा होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले बाल हैं जिन्हें सफ़ेदी भी छू नहीं पाई है, सुंदर तारुण्य है। तुम्हें तो वार्धक्य ओल्ड एज से पैदा होने वाली किसी हानि का खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? या एक आदमी को लो जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और जो बहुत बीमार है, उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो बीमार ही हो और न तुम्हें कष्ट ही है, तुम्हारा हाजमा अच्छा है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गए हो? या एक आदमी का जो बड़ा धनी रहा हो, जिसके पास बड़ी संपत्ति रही हो और वह धीरे धीरे उसका नाश हो गया हो, या तो उसे और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे दरिद्रता से होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो दरिद्र हो न संपत्ति शून्य हो, तुम्हें तो दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए हो? या एक आदमी को लो जिसके सगे संबंधी जाते रहे हैं, जिसके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई है, उसे या तो और कमाने में कष्ट होने लगता है या जो उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने 4 बातें जानी, देखी और जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक संबुद्ध से सुनी। नंबर 1, संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। नंबर 2, संसार का कोई मालिक व संरक्षक नहीं। नंबर 3, हमारा कुछ भी नहीं, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। नंबर 4, तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुखी है। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है।
राजा कह उठा, इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है। नमो बुद्धाय।